ओ, इलोंगेशन ऑफ बार सब्जेक्टेड टू सेल्फ वेट, इसका क्या मतलब है? अरे कभी किसी सोचा है कि अगर किसी बार को लटका दें तो खुद के वेट के वजह से भी उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। अभी तक हम लोग इसको नेगलेक्ट करके चलते थे, पर कब तक नेगलेक्ट करें? कभी तो पढ़ना होगा ना। जैसे ये बार है, ठीक है, इसमें हमें निकालना है कि भाई सेल्फ वेट के कारण इसमें कितना चेंज इन लेंथ आएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, एक्स डिस्टेंस पे गए और एक एलिमेंटल लेंथ डी एक्स थिकनेस का यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब देखो इस एलिमेंटल लेंथ को, जो कि डी एक्स थिकनेस का है, इसको पकड़ के ये पूरा मास नीचे खींच रहा है, ठीक है। इस मास को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस एलिमेंटल लेंथ पे जो लोड लग रहा है बेसिकली पी, वो लोड क्या है, वेट बिलो द सेक्शन, और वेट क्या होता है एम जी। एम क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्ट्रिप का एरिया, डेट इज ए, ठीक है, इंटू ये डिस्टेंस एक्स इंटू जी। ये जो डेंसिटी इंटू जी वाला टर्म है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक वेट, इसको डिनोट करते हैं गामा से। तो ये हो जाएगा गामा ए एक्स। अब यहाँ पर ये तो आ गया हमको लोड, ठीक है। अब इस लोड के वजह से डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ये छोटा सा लोड आया डीपी, जो कि मतलब ये लोड आया पी, ठीक है, गामा ए एक्स। अब इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा एल इजिकल्स टू पी एल बाई ए ई। तो ये हो जाएगा गामा ए एक्स इंटू टी एक्स, लेंथ की जगह कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा डी एक्स, पी एल बाई ए ई। अब हमको करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, पूरे पूरे मास तक, जीरो से लेके एल तक, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि कोई वेट इसको नहीं हैंग कर रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर गए, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम लोड लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा बार ही मिल करके इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। जीरो से एल, जीरो कहाँ पर है, इस पॉइंट पर। इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो यहाँ से डेल्टा एल आ जाएगा, हाँ, गामा ए से ए कट जाएगा, गामा बाई ई, गामा एल स्क्वायर बाई टू ई, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला जहन में रखेंगे, ठीक है। अब देखो कि जो टोटल वेट है वो कितना होगा इस पूरे बार का, भाई डेंसिटी इंटू जी इंटू ए इंटू एल, यही होगा ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इंटू जी, हाँ ठीक है, ये टोटल वेट है, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू जी हमने देखा गामा, गामा, तो गामा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्लू बाई ए एल। इसको यहाँ जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा डब्लू एल बाई टू ए ई। इन दोनों रिलेशंस को याद रखेंगे। अब देखो ये रिलेशन कुछ कुछ हद तक पी एल बाई ए ई जैसा है, बस यहाँ पी की जगह डब्लू बाई टू है। मतलब ये सिचुएशन इज सिमिलर टू अ सिचुएशन वेयर ए बार हैविंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ऑफ डब्लू बाई टू, ठीक है। ये इसके एनालॉगी है, एनालॉगस है, ठीक है। अब देखो सिग्मा हम निकाले, अगर सिग्मा क्या हो जाएगा, पी बाई ए, पी क्या है, गामा ए एक्स बाई ए कट जाएगा, गामा ए एक्स। तो इट मीन्स कि ये अगर बार है
तो इस पॉइंट पर सिग्मा है 0। जैसे जैसे एक्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरह से। और मैक्सिमम एट द टॉप कुछ इस तरह से इसका वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ये तो प्रिज्मेटिक बार का केस था। अब इसमें एक कोनिकल बार भी आता है। कोनिकल बार में क्या है, ये देखो, ये कोनिकल बार है। इसमें हमको निकालना है सेल्फ वेट की वजह से कितना चेंज इन लेंथ आया। तो भाई कोनिकल का वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। अब ये पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस का एरिया, ये वाला एरिया। कोन इसी तरह का होता है ना, पाई आर स्क्वायर इसके बेस का एरिया, यानी 1/3 ए एल करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेम वही डेरिवेशन यहाँ परफॉर्म करेंगे, एक्स पे जा कर के डी एक्स का एक एलिमेंटल रखेंगे। और ये एरिया ए था तो ये ए डैश है। ए डैश को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे तो ए और ए डैश सेम था, ठीक है, क्योंकि प्रिज्मेटिक बात। पर यहाँ सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर हम एरिया ए डैश होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट वगैरह सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम अगर मेरे को लिखना हो इस छोटे से एलिमेंट का, तो हो जाएगा 1/3 ए डैश इंटू एक्स, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि इसमें कितना इलोंगेशन आ रहा है इस छोटे से एलिमेंट में। तो इसके नीचे का जो लोड है वो हमको लेना पड़ेगा, यानी इसके नीचे का जो भी मास है उसको पकड़ के नीचे खींच रहा है। तो P यहाँ पे क्या होगा, वेट बिलो द एलिमेंट, ठीक है। P को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू जी इंटू एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास, मास इंटू जी वेट। इसको क्या नाम दिए थे, गामा। और यहाँ वॉल्यूम ए एल बाई 3 होगा, सॉरी ए डैश एल बाई 3 होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा गामा बाई 3 ए डैश, ये ए डैश इंटू एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि किसी एक्स डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं ना। इसका निकाल रहे हैं, ए डैश ये निकाल रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, इसके ये पार्ट का, ठीक है। तो 1/3 ए डैश इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा गामा बाई 3। रो जी को गामा लिख दिया, 3 नीचे आ गया, ए डैश इंटू में एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पी डी एक्स बाई ए डैश ई, इसका। तो टोटल चेंज इन लेंथ हमको निकल आ जाएगा, ए डैश कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा गामा बाई 3 ई, एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। और ये 0 से एल कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी एल स्क्वायर बाई 2। ये आ जाएगा गामा एल स्क्वायर बाई 6, ठीक है। फिर इसको डब्लू बाई 2 के फॉर्मेट में अगर हम लिखें, तो देखो यहाँ से गामा क्या होता है, डब्लू। अच्छा, पूरे का अगर हम लिखना चाहें तो वेट क्या होगा पूरे कोन का, डब्लू बराबर गामा ए एल बाई 3। अब यहाँ से गामा आ जाएगा 3W/AL। यहाँ जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो अगेन इट विल बी सेम, WL/2AE, ठीक है। यहाँ पे भी वेरिएशन वैसा ही होगा, लीनियर, ठीक है। अच्छा, फॉर बार सब्जेक्टेड टू सेल्फ वेट डेल्टा एल एंड सिग्मा आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। देखो डेल्टा एल क्या आ रहा है, इसमें गामा एल स्क्वायर बाई 6 ई, वहाँ पे क्या आया था गामा एल स्क्वायर बाई 2 ई, ठीक है। और सिग्मा क्या आ रहा था, सिग्मा आ रहा था मेरा गामा एक्स, यहाँ पे प्रिज्मेटिक वाले में यहाँ आ रहा है गामा एक्स बाई 3। तो कहीं पे भी एरिया का टर्म तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि इस टर्म में तो एरिया का दिखाई दे रहा है। तो मेरा भाई
एरिया से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि एरिया अगर इंक्रीज हो तो चेंज इन लेंथ भी डिक्रीज होना चाहिए। पर क्या ऐसा होगा यहाँ? अगर एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो डब्लू भी तो इंक्रीज होगा कोरस्पॉन्डिंगली। इस रिलेशन से देखो ना, एरिया इंक्रीज है तो डब्लू भी तो इंक्रीज होगा। तो दोनों मिल करके ओवरऑल एरिया का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो बेटर है कि इस रिलेशन से इसको कंपेयर करो। ठीक है, गामा एल स्क्वायर बाई 6 है, यहाँ कोई एरिया का टर्म नहीं है। गामा प्रॉपर्टी होता है लेंथ चेंज, लेंथ को हमने फिक्स रखा है। ये ई भी प्रॉपर्टी है, मटेरियल जब तक चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि बार सब्जेक्टेड टू सेल्फ वेट डेल्टा एल एंड सिग्मा आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। ये एक बार इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है।